आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। हम मिलेंगे आपकी आवाज़ में आपके साथ शन्नो खान। आइए डालते एक नज़र खबरों पर। महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ काफ़ी गलत हुआ है। आपको बता दें कि महिला ने बताया कि लवकुश पुत्र रमेश निवासी फतेहपुर सीकरी के खिलाफ जनवरी 24 में नहाते समय अश्लील फोटो बनाकर उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया। आरोपी की बात न मानने पर पुत्र की हत्या की धमकी दी। वह डर गई तो लवकुश ने उसे ब्लैकमेल कर लगातार 3 महीने तक दुष्कर्म करता रहा। इसमें उसके परिचित सुंदर जितेंद्र धर्मेंद्र ने साथ दिया। लगातार वह उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। परेशान रहने पर उसके पति को पूरी बात बताई। वह दोनों फतेहपुर सीकरी थाना पुलिस गए, लेकिन सुनवाई न करने पर उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद उसके साइबर थाने में दुष्कर्म आईटी एक्ट में मुकदमा लिखा गया। आरोपी लवकुश को जेल हो गई। महिला के मुताबिक जेल से छूटने के बाद लवकुश दोबारा से उसे संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। आरोप है कि 3 अक्टूबर को उसने शौचालय जाते समय महिला को दबोच लिया। उसके साथ सुंदर और धर्मेंद्र भी थे। तीनों ने उसके साथ डर धमाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। विरोध पर मारपीट कर कपड़े फाड़ दिए। शोर सुनकर पति और देवर बचाने आए तो उन्हें बुरी तरह से पीट कर धमकी देकर भाग निकली। थाना पुलिस ने उन्हें वहां से भगा दिया। सुनवाई न होने पर आज कमिश्नर के यहाँ पति और देवर के साथ शिकायत करने आए हैं। कमिश्नर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। परिजनों के मुताबिक धर्मेंद्र के इस क्षेत्र के रहने वाले दमक व्यक्ति से संबंध है, जिसकी थाने में अच्छी सेटिंग है। इसके चलते उसके थाने में सुनवाई नहीं हो रही है। ये महिला काफ़ी डरी हुई है और पूरा परिजन परिवार काफ़ी सहमा हुआ है। अब इस वक्त उनको डर से बाहर निकालने की काफ़ी ज़रूरत है। आज आप कमिश्नर के पास गए थे, किस मामले को लेकर गए थे, क्या हुआ था? सर हमारे साथ मारपीट हुई थी। मैं लेटिंग करने गई थी कब लगभग 8 बजे करीब मैं लेटिंग करके आ रही थी, तो रास्ते में धर्मेंद्र और लवकुश और सुंदर और जितेंद्र ने मेरे साथ में गलत काम करने की कोशिश की। मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे सिर पे चोट भी आई है और मुझे मारा है, बहुत गहर रहमी से मारा है और गलत काम करने की कोशिश भी की थी। उसी टाइम मेरे पति और मेरा देवर आ गया था। फिर उन लोगों ने मुझे बचाने की कोशिश भी की थी, तो उन लोगों को बहुत गहर रहमी से मारा है। पैर में चोट भी आई है, मेरे हस्बैंड के हाथ में और मेरे हस्बैंड के छाती में भी लग गई है। मेरा मुकदमा पहला ये केस चल रहा था कि लवकुश ने मेरे साथ में गलत काम किया था और फोटो वायरल किए थे। और एक दिन मैं छत पे नहा रही थी, सर्दियों की टाइम थी, छत पे नहा रही थी, उसने मेरे फोटो खींच लिए नहाती हुई के। फिर मैं लेटिंग करने के लिए गई थी तो उसने मेरे फोटो वायरल किए। फिर मैं लेटिंग करके आ रही थी लौट कर, तो उसने मुझे पकड़ लिया, हाथ पकड़ कर कहने लगा, देख तेरे फोटो। इनकी मेरे फोटो तुम्हारे पास कैसे आए? कि देख तेरे फोटो है मेरे पास में, अगर तूने मुझे गलत काम करने नहीं दिया तो तेरे फोटो मैं वायरल कर दूंगा। इसलिए मैं शर्मिंदा हो गई। उसने मुझे बच्ची की धमकी दी कि मैं तेरी बच्ची को मार दूंगा, इसीलिए मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। अपनी बच्ची की धमकियों के बाद में उसने मेरे साथ में कई बार गलत काम किया। गलत काम करने के बाद फिर मुझे वो बुलाता रहा। उसका मुकदमा लिख गया था? हाँ, मेरा मुकदमा लिख गया था। क्या कार्रवाई करी उसमें? उसमें फतेहपुर सीकरी में कोई कार्रवाई नहीं की थी। फिर मैं पुलिस लाइन आई थी, पुलिस लाइन में मैंने अपना मुकदमा लिखवाया। पुलिस लाइन से मैं साइबर क्राइम थाने पर आई, वहाँ से मेरा मुकदमा लिखा हुआ। लवकुश जेल भी गया है, उसके बाद जेल से आ गया है वो 1-1.5 महीने रहकर आया। उसके बाद फिर परेशान कर रहा है आपको? अब इतना परेशान कर रहा है मेरे को बहुत ज्यादा, जहाँ भी जा रहा हूँ वही पकड़ रहा है मेरे को। कल उसने मेरे कपड़े लत्ते सारे फाड़ दिए, कहने लगा मुझे गलत काम करने दे। इसलिए डर के मारे आज हम यहाँ पर इस शहर में डरे हैं, बच्चों को लेकर, छोटे छोटे को। आज आप कमिश्नर के पास गए थे, किस मामले को लेकर गए? जी सर, गए थे। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी के साथ रात को जो भी हुआ था, मेरी बीवी को रात को पकड़ लिया था लवकुश ने, और धर्मेंद्र भी था, सुंदर भी था। तो इसलिए हम कमिश्नर जी के पास गए थे। पहले तो फतेहपुर सीकरी गए थे थाने में, तुम्हारा थाने में फतेहपुर सीकरी थाने में कोई सुनवाई नहीं की गई। हमने 112 नंबर कॉल भी की थी, वो पुलिस आ गई थी, लेकिन वहाँ पर फतेहपुर सीकरी थाने में कोई सुनवाई। फिर हम पुलिस लाइन आए थे, पुलिस लाइन सुबह आए, कंप्लेंट लिखी गई है। पुराना कुछ हमारा थोड़ा पुराना मामला था जो मेरी बीवी के साथ। सुनवाई हो रही है, आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी सुनवाई अच्छी तरीक़ा से हो जाए, और जो मैं रात को जो लवकुश परेशान करता है मेरी बीवी को, वो परेशान ना करे।
और पूरे परिवार को रात को ईंट पत्थर भी फेंके गए थे कई दफे भी। मारपीट भी करी है? मारपीट भी की है, मेरी चोट भी आई है यहाँ पे और मेरे भाई के भी आई हैं घुटने में। और मेरी बीवी का कमिश्नर के पास गए थे शिकायत करने? जी गए थे कमिश्नर जी के पास। क्या कही उन्होंने बोला चलो आपकी शिकायत करते हैं।